हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। इसमें वो सवाल आपको बताया जाएगा जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और सारा प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको ईयर वाइज क्वेश्चन भी दिखेगा कि किस साल में वो सवाल आया हुआ है, और हम पैटर्न पर सवाल उठाते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कितना पैटर्न है और उस पर कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, और बार बार पूछा गया, और वही सवाल बार बार हर ईयर पर पूछा जाता है। ठीक है, और इनमें से ज्यादातर सवाल 2016 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो आइए अच्छे से वन बाय वन सारा क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो देखिएगा कि वो है आपका दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्या आपको दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया है। आप क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा पढ़ा दिए, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्या का अनुपात दिया गया है, तो 19:26 दिया गया है। ठीक है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटा संख्या में, तो आपको दिख रहा है दोनों में छोटा कौन सा है? ये 19 छोटा है। हम इसको नंबर में चेंज करते हैं। जब भी आपको रेशियो दिया जाए उसको नंबर में चेंज करने के लिए क्या कीजिए, इसको 19x लिख दीजिए और इसको 26x लिख दीजिए। और हम बताएं कि जब इस फॉर्म में रहे तो हम इसको 19/26 लिख सकते हैं। रेशियो रहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन रहे तो रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, छोटी संख्या में 2 ऐड कर दीजिए। तो छोटा संख्या ये है, 2 इसमें जोड़ दिए, तो अब रेशियो चेंज होके आपका 3:4 हो जाता है। तो इसको भी 3/4 में लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दीजिए। ठीक है, तो 4 यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 19 × 4। तो यहां पे 4 हो गया आपका, और ये 3 × 26x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 4 है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ही भी 13 बार में। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 × 9 18x, 19 है सॉरी, तो 38x, और 2 × 2 4, ये क्या हो जाएगा 39x। ये क्या आ जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 = 39x - 38x, तो x = क्या हो गया 4। यही आपका क्या हो जाएगा, x = 4 आ गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो इन दोनों में बड़ा रेशियो कौन सा था, 26। 26 × 4 कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 × 4 80 और 6 × 4 24, तो आपका क्या हो जाएगा 104। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? तो ऑप्शन नंबर बी 104 यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल जो है ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छे से बनाइए, बहुत आसान है। क्या है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, बड़ा वाला दिया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, रेशियो दिया हुआ है, इसमें से जो एक छोटा एक बड़ा है, रेशियो तो हमेशा सेम होगा नहीं, एक छोटा एक बड़ा होगा। तो कभी आपको छोटा वाला नंबर दे दे या कभी बड़ा वाला नंबर दे दे, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हम आपको यहां सिखा रहे हैं। क्या है रेशियो आपका 2:1 है, बड़ा वाला दिया हुआ है 52, लार्जर क्या दिया हुआ है 52। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन सा रेशियो है, ये है, तो इसको क्या कीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। तो 2 यूनिट = 52, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 52/2, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 26। एक यूनिट का वैल्यू 26 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो वह संख्या है, इन दोनों में बड़ा वाला दिया गया है और छोटा वाला आपको बताना है, नहीं नंबर बताना है। समझिएगा, पहले कोई एक नंबर था जो कि 2:1 के पार्ट में डिवाइड होगी। जो बड़ा वाला हिस्सा हुआ उसका वैल्यू 52 है, छोटा वाला का नहीं पता, हमको निकालना है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 26, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये वाला नंबर आ जाएगा। इसी को ना तोड़ के हम रेशियो में डिवाइड किया, तो 2:1 है, तो ये 2 1 क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो गया। ये टोटल क्या है मेरा 3 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 26, तो 3 यूनिट का, तो 3 × 26, इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
60 + 18 हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। तो आपका क्या नंबर हो जाएगा 78। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 78। क्लियर है, समझ में आया। इस टाइप का जब भी सवाल दिया रहे इसी तरह बनाएंगे। इसी क्वेश्चन में आपसे छोटा वाला भी पूछ लेता तो हम छोटा वाला क्या होता, एक था तो 1 यूनिट बराबर 26 मेरा आंसर आता। जो पूछेगा वो जवाब देंगे, टोटल पूछा तो टोटल बताए। ठीक है, अब क्या है आपका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। दो संख्या है जिसका रेशियो आपको 3:4 दिया गया है। क्या है, दो संख्या का रेशियो आपका 3:4 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का ऐड दिया गया है 420। इन दोनों का ऐड क्या दिया गया है 420। टोटल दिया गया है इन दोनों का सम 420। ठीक है, रेशियो 3:4 है तो बड़ा संख्या बताना क्या हो, तो पहले हम संख्या निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो गया 4x, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो इक्वल टू आपका 420 हो गया। तो 7x इक्वल टू 420, तो 7 से इसको कैंसिल कीजिए 60 बार में, तो x का वैल्यू आपको 60 आ गया। x 60 आ गया तो वो नंबर पहला 180 और दूसरा क्या हो जाएगा 240। बड़ा वाला कौन सा नंबर है आपका, बड़ा वाला कौन सा है 240 है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 240। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है, मतलब दो नंबर का जो रेशियो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दो नंबर के बीच का 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। समझिएगा, दोनों रेशियो जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 160 और दोनों का रेशियो 5:3 है। तो दोनों संख्या का गुणनफल पूछा, दोनों संख्या गुणनफल पूछे या दोनों संख्या पूछे या सम पूछे ऐड पूछे, ये हम तभी कर पाएंगे जब दोनों संख्या हमको पता होगा, दोनों नंबर पता होगा। ये सवाल देख लीजिए आपका 4 अप्रैल 2016 को पूछा गया है। तो सारा सवाल पूछा हुआ और लेटेस्ट पैटर्न पर है, इस पर सवाल आने का संभावना है पूरा का पूरा। तो सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 अच्छे से देखिए। तो क्या है आपका 5:3 है। इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 60, डिफरेंस आपको दिया हुआ है। समझिएगा, ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट। इसी का ना वैल्यू 160 होगा। इन दोनों के अंतर कितना दिया गया डिफरेंस 160, तो 2 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका। अब इसका निकालना, इसका क्या वैल्यू होगा, तो 80 × 5 कर देंगे। ये 5 यूनिट है, 1 यूनिट का 80, तो 5 यूनिट का 400 और इसका क्या हो जाएगा नंबर है 240। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 × 4 क्या होता है 96, 96 पर क्या हो जाएगा आपका 000। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96,000। क्लियर हुआ, बहुत आसान है रेशियो प्रोपोर्शन और इससे रेलवे में सवाल बहुत पूछा जाता है। 2 से 3 सवाल एक पैट मतलब एक बार जब आपका एग्जाम होता है ना, सुबह में, शाम में, दोपहर में, 4 पाली में आपका एग्जाम होता है, तो हर एक पाली में 2 से 3 सवाल आपको मिलता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हर सेट पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो नंबर है, दोनों का रेशियो क्या दिया गया आपको 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, बहुत आसान है। जब भी ऐसा रहे समझ जाइएगा ये वाला पैटर्न। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, एक रेशियो देगा, बोलेगा किसी में एक में ऐड कर दिया या दोनों में ऐड कर दिया या घटा दिया, तो रेशियो चेंज हो जाता है। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट लिखिए, पहला रेशियो को 5x, दूसरा रेशियो को 6x। जब भी ऐसा पैटर्न रहे ये लिख लेना है। ठीक है, अब जिसमें जोड़ने के लिए बोलेगा उसमें जोड़ देंगे या घटाने बोले घटा देंगे। यहाँ क्या बोला है आपको 6 जोड़ दिया जाता है दोनों में। दोनों का बात किया तो दोनों में जोड़ेंगे, एक का बात करता तो एक में जोड़ते। अब जो बच के रेशियो निकलता है वो क्या हो गया आपका 7:8। तो इसको 7/8 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 इधर आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40x हो गया और ये 8 × 6 = 48x हो गया। और ये क्या हो जाएगा बराबर करके 7 इससे तो 42x और 7 × 6 ये हो गया आपका 42। ठीक है, क्लियर है।
अब क्या है आपका, ये 42 और ये 40, ये 48, ये 42, तो ये सिर्फ 48 है, x नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इस 40 को इधर भेज दीजिए और इस 42 को इधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 42 और ये 42x माइनस 40x, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 6। तो 2x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। संख्याएं हैं तो संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, तो संख्या का जो पहले रेशियो होता है हमेशा वही मेन होता है। बाद में तो क्या होता है, जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उस पर कुछ अपना कला दिखाते हैं तब वो बदलता है, ठीक है। बदल तो हम लोग भी जाते हैं, हम लोग के साथ कोई घटना घटता है तो उसी तरह वो चेंज हो गया, लेकिन जो रियल फॉर्म आपका होता है वो रियल है, ठीक है। आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज वाले होते हैं, लेकिन हमेशा आप चेंज नहीं होते हैं, तो वही चीज। तो 5/6, तो पहला नंबर क्या है 5, तो 5 × 3 15 और 6 × 3 18, तो 15 और 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 15 और 18 यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2013 में भी पूछा गया है, फिर 2013 में ही पूछा गया, 2016 में भी 2 बार पूछा गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आइए अगला सवाल बनाइए जल्दी से आप लोग। अब आइए क्या है आपका ये सवाल, ध्यान से समझिएगा। दो पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है, मतलब दो जो नंबर है उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 375। जब एक संख्या को दूसरी से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। जब एक को दूसरे से डिवाइड लगाते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है 5/3 आता है। तो समझिएगा, अगर एक ए है दूसरा बी है, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आता है 5/3, मीन्स a/b इक्वल टू 5/3 आया है। क्लियर है। रेशियो नहीं दिया आपको, इस बार क्या किया, रेशियो नहीं दिया आपको, रेशियो में इसको कन्वर्ट करना, समझिएगा। तो अभी क्या हो जाएगा 5:3 हो गया रेशियो। हर बार डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया जाएगा, तो समझिए कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटा संख्या का पता लगा, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको पता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का 375 है, तो हम क्या करेंगे x मानेंगे, ये 5x हो गया और ये 3x हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर में चेंज करने के लिए x लगाते हैं, पता है आपको, ये क्या हो जाएगा 375, तो 15x² इक्वल टू 375। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 375/15। तो 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से 2 बार में 30 और 7 बच गया, 7 5 75, तो 15 से 5 बार में, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, 5 आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है सबसे छोटा संख्या, तो छोटा कौन है 3 वाला, तो 3 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। क्लियर हुआ, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। तो अब अगला सवाल है, जल्दी से बनाइए इस अगले सवाल को। जल्दी से इस सवाल को बनाइए। तो अब आप लोगों से बन गया होगा। आपका सवाल क्या है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के रेशियो में बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है। समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, तो इसीलिए सब सारे एग्जाम का लेवल लगभग सेम हो गया है। सारे एग्जाम में लगभग सेम लेवल सेम पैटर्न का सवाल आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या है दोनों के बीच, समझिएगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, यहां पर ध्यान दीजिए। तो 5x/7x लिख लेंगे, हमको पता है कि रेशियो को कैसे लिखा जाता है। अब क्या करना है, ये है आपका शिवानी और ये है आपकी परिणीता। परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे रही है, तो जब ये किसी को देगी, तो जब आपके पास मान लीजिए 20 रुपया है, समझिएगा आपके पास 20 रुपया, आप किसी को दिए उसके पास 10 रुपया, तो अब उसके पास क्या हो जाएगा 15, लेकिन आपके पास भी क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 20 - 5 करेंगे। तो उसी तरीके से जब ये अपने पास रखे हुए पैसा इसको देगी, तो इसके पास क्या हो जाएगा 5 रुपया कम और इसके पास 5 रुपया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यही यहाँ पे कंसेप्ट था। बहुत लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर ऐड किए होंगे लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किए होंगे, उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो चेंज होकर क्या आ जाता है 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा 20x + 20 इक्वल टू 21x - 15। तो ये इधर चला जाएगा तो x बचेगा, 21x में से 20x गया तो x,
और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 35 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया 35, x 35 आ गया। अब पूछ रहा है आपसे कि विभाजित की गई धनराशि क्या है, टोटल अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। टोटल अमाउंट क्या, रेशियो इसी में ना बटा था 5:7 में, तो हमको इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, फिर जोड़ना है। तो बहुत लोग क्या करेंगे 35 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करके आंसर लाएंगे। जबकि आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को मतलब रेशियो में अगर डिवाइड किया गया तो टोटल क्या होगा, यही दोनों को ऐड कर देते हैं 12, और 12 गुना क्या कर देंगे 35, तो 12 गुना 35 आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 इंटू 10 350 और 35 इंटू 2 70, तो क्या हो जाएगा आपका 420, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 420 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको जल्दी से बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो आपका सवाल है, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है ना? एक मिश्रण है मीन्स एक मिक्सचर है जिसमें रेत और सीमेंट का रेशियो 7:1 है। इस मिश्रण में शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि एक मिक्सचर है जिसमें सैंड और सीमेंट का रेशियो है 7:1। इसमें जो है रेस 72 kg कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए, 72 kg में कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, 72 kg का जो मिक्सचर है उसमें कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि जो रिजल्ट आए उसका 6:1 में हो जाए। पहले 7:1 है, अब 6:1 में आ जाए। तो समझिएगा, हम सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं कि 7:1 में है तो अगर 72 किलो है तो उसका कितना हिस्सा सैंड है और कितना हिस्सा सीमेंट है, पहले ये हम निकाल लेंगे। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7:1 है आपका, तो बताए थे कि जब इसका हिस्सा निकालना, मान लीजिए ये सैंड है और ये आपका सीमेंट है। ठीक है, जब सैंड का निकालना होगा तो क्या करेंगे, सैंड बाय सैंड प्लस सीमेंट, तो 7 + 1 इंटू टोटल, तो 7/8 गुना 72, तो 8 से 72 9 बार में, तो आपका क्या आ गया, सैंड कितना है आपका 63। तो अब आपका निकालना है सीमेंट, सीमेंट के लिए 72 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं तो वही प्रोसेस 1/8 इंटू 72, तो 8 से 9 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा 9 आंसर। तो सीमेंट आपका 9 kg है। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमको तो डायरेक्ट वैल्यू पता है कि ये 63 है और ये 9 है। समझिएगा, हमको डायरेक्ट पता चल गया कि सैंड 63 और सीमेंट 9। अब कह रहा है कि कितना सीमेंट मिलाएं ताकि रेशियो 6:1 हो जाए। तो इसमें मिलाएंगे तो इसमें प्लस x कर देंगे, कितना सीमेंट मिलाना है, तो क्या आ जाएगा आपका 6/1 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 63 और ये 9 इंटू 6 9 + x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54 + 6x, तो 54 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 54 जब इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 63 - 54 = 6x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, तो आपका क्या हो जाएगा, 63 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइएगा, इधर 6 और इधर 3, 9 हो जाएगा, 9 = 6x, तो x = क्या हो जाएगा 9/6, तो 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो 1.5 kg आ जाएगा। तो और कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए, 1.5 kg, तो आपका मिश्रण क्या हो जाएगा 6:1 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.5। क्लियर हुआ? बहुत आसान है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया तो हम पहले 72 kg में निकाल लिए कि सैंड कितना है, सीमेंट कितना है। अब ना हम सीमेंट में ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट रेशियो में चेंज करते तो 72 kg का यूज नहीं हो पाता। समझिएगा, 72 kg का क्यों दिया गया, हम लोग रेशियो से भी क्वेश्चन बना रहे थे, बस रेशियो में ही करते 1 + x = 6/1, तो क्या आंसर आता, सही नहीं आता, क्योंकि हमको 72 kg के हिसाब से निकालना था। हम पहले इससे क्या किए, क्वांटिटी निकाल लिए, उसको रेशियो में ले आए और फिर उसमें ऐड किए और तब रेशियो को बराबर किए। समझ में आया? तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, बहुत लोग क्या सोचेंगे कि इस 72 kg का कोई यूज ही नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए।
मेरा बस इतना काम है कि हम आपके सारे टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे कि आप कहाँ फंसते हैं, आपसे कहाँ पर गलती होती है, हम वही सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, अब आइए, अब आपका सवाल है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है। समझिएगा, योग मतलब सम। तीन नंबर है, 3 नंबर है जिसका रेशियो 3:1 में है और उनका जो सम आएगा ऐड करके उसका आधा दिया हुआ है, तो हम टोटल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, आधा बोला तो 72 इंटू 2 कर देंगे। समझिएगा, हमको टोटल का नहीं पता, टोटल एक्स तो हमको निकालना है। तो हाफ एक्स बराबर अगर 72 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 72 इंटू 2 क्या हो जाएगा 144। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा आपका 144। अब रेशियो क्या है आपका 3:2:1 है, तो इसको 3x, इसको x और इसको 2x, तीनों को जोड़ दीजिए। 3:1 में है तो 3 2 5 1 6, तो 6x बराबर 144। तो x निकालना है, क्या हो जाएगा 144/6। तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 से 2 बार में 12, 6 चौक 24, तो x बराबर 24। x तो आ गया, हमको निकालना क्या है ये देखिए, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे स्मॉल नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है इसमें, x है, तो x 24 ही रह जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर निकालेगा तो क्या आ जाएगा 576, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बस लैंग्वेज चेंज किया रहेगा, कुछ और पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 576। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आइए अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्या का रेशियो आपको 3:4 दिया गया है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, दोनों में से 3 घटा दिया जाते हैं तो 2:3 रेशियो हो जाता है, तो संख्या का योगफल बताना है। बहुत आसान सवाल है, आपको पता है बनाना है, जल्दी से बनाइए इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। आपका आंसर है, पहले आप बनाइए, हम थोड़ा सा बताते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। जल्दी से बनाइए, क्या हो जाएगा 3:4 है तो 3/4 एक्स और एक्स करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 घटा दिया जाता है दोनों में से, तो इसमें भी -3 इसमें भी -3, इक्वल कर देंगे, और इक्वल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9x, ये भी 9 और 8x -6, 8x इधर आएगा तो x हो जाएगा और ये -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ, तो -6 + 9 तो क्या हो जाएगा 3 ही होगा, समझ में आया। और 8x 9 में से आगे घटा तो x = 3 आ गया। पूछा आपसे क्या गया है, संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्या निकालना है, तो 3 × 3 9 और एक 12, तो 12 9 कितना होता है आपका 21 हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। क्लियर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। तो अब जल्दी से अगला सवाल बनाइए। आपका अगला सवाल जो है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 2005, 2013, 2016, 2017 सारे में रिपीट हुआ है, हर एग्जाम में रिपीट हुआ और पूछा गया है, तो इस सवाल को आप अच्छे से जल्दी से बनाइए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, समझिएगा, तो एक संख्या का 60% पहले ही बात है, तो पहला संख्या मान लेते हैं ए, तो ए का 60%, तो ए 60%, तो a/60/100। क्लियर, ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 2/3 के, तो 2/3 ऑफ किसका, बी का, बी मान लेते हैं दूसरा संख्या। अब क्या निकालना हमको, a/b का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल समझिएगा, b इधर आ जाएगा तो a/b, और ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये 2/3 पहले से है, बाय 60/100 नीचे चला जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई में रहता है नीचे डिवाइड में हो जाता है। अब क्या होगा, ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 100/60, कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, अब क्या आ गया आपका 5 × 2 10 और 3 × 3 9, तो a/b का रेशियो क्या आ गया आपका 10/9, तो 10:9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10:9। बहुत अच्छा सवाल था ये। तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बस पैटर्न अलग होता है, कंसेप्ट अलग होता है। तो ये सब सवाल अगर बनाइएगा आप, तो आप एग्जाम में जरूर ही मतलब है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस प्रैक्टिस में बने रहिए और जो सवाल आपको बताते हैं उस सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पा रहा है तो 2 बार 3 बार में फिर से एक बार पूरा बनाइए, फिर दोबारा बनाइए, फिर एक सप्ताह छोड़िए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। क्लियर है? अब क्या है अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगुना 100 हो, उनके सम का डबल 100 है, तो क्या करेंगे? पिछला बार था कि आधा था उतना, इस बार डबल दे दिया तो सीधा क्या करेंगे? इस बार डिवाइड करेंगे। समझ में आया? आधा था तो मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब डबल दे दिया, समझिए ओरिजिनल नंबर 10 होगा, डबल करके 20 कर दिया, तो हम उसका ओरिजिनल नंबर निकालेंगे ना, ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम क्या हो जाएगा? 20 में से आधा कर लेंगे। अगर वो दुगना कर दिया तो हम ओरिजिनल कैसे लाएंगे? अगर आपके पास 100 रुपये है, आप उसको डबल किए 200 कर दिए, तो आप उसको ओरिजिनल में कैसे ला पाइएगा? आधा करके। समझ में आ रहा है? आपके पास 100 आपके पैकेट में है, आपसे कोई पूछा आपके पैकेट में कितना रुपया, आप सोचे इसको बढ़ा के बोल देते, तो आप डबल बोल दिया, आप बोले 200 है, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि पैकेट दिखाओ, चेक करो। जब वो चेक करेगा तो देखेगा 100 है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आधा कर दो उसका? जब चेक करने का बारी आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, उतना नहीं है, आधा कर दो उसका। तो सेम वही है, जब यहाँ डबल किया तो जब हम उसको रियल में लाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे, तो आपका 100 है, तो बाई 2 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब रेशियो देखिए क्या है आपका, 2:3:5 है। ये भी सवाल 2013-2016 में पूछा गया, तो उसी का ऐड है ये, तो 2, 3 और 5 है, तो क्या हो जाएगा? तीनों को x के साथ जोड़ देंगे, 2x 3x 5x, तो 5 3 8 2 10x, तो 10x इक्वल टू 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x 5 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी क्या होगा? 5 होगा। 5 गुना 5 क्या हो जाएगा? 25, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 625। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 6 to 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सारा सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है और बार बार पूछा जाता है यही सारा सवाल। नंबर चेंज हो सकता है, जबकि नंबर भी हूबहू दे दिया जा रहा है, समझिएगा, सेम टू सेम नंबर भी पूछ दिया जा रहा है। तो है ना कि आप इस सीरीज से जुड़े और अपना स्कोर को बेहतर बनाएं। तो हमारा सारा क्लास देखें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्लास जरूर देखें, ये रेलवे के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब आ जाइए, प्रोपोर्शन का आपको क्वेश्चन आ गया है कि यदि P:18 प्रोपोर्शन 5:3 हो तो P का मान क्या होगा? तो आपको बता चुके मीन और एक्सट्रीम होगा। क्या है आपका क्वेश्चन? P:18 प्रोपोर्शन 5:3, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या हो जाएगा? 18 गुना 5 90, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 3। P निकालना है तो ये आके डिवाइड कर देगा, तो 30, तो P आपका क्या हो जाएगा? 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी 30। तो देखिए पूछा गया सवाल है, क्लास में हम आपको बताए हैं, जो आपका क्लास है उसमें हम आपको बता चुके हैं ये सारा सवाल, ये सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। देखिए बताए थे ना कि रेलवे में पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए ये सवाल 2007 में पूछा गया, 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? ये एसएससी सब में नहीं पूछा जाता है, ना एसएससी ना बैंक, ये सिर्फ रेलवे में पूछा जाता है प्रोपोर्शन का सवाल। तो अच्छे से इसको समझिए कि थर्ड प्रोपोर्शन का बात किया आपको, और 8 और 12 नंबर दिया गया। तो हम आपको बताए हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन जब बोले ए और बी दिया रहे, तो प्रोपोर्शन के बाद भी बी को रिपीट कर दीजिए और तब आप सी निकालिए, ठीक है। तो 8 और 12 है, तो क्या करेंगे? 8:12 प्रोपोर्शन 12:डैश आपको निकालना है। आप समझ जाइए, 2 नंबर दिया रहेगा, लेकिन जो सेकंड नंबर हो उसको रिपीट कर दीजिए यहाँ पर। अब ये निकालना है तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 12 गुना 12 इक्वल टू 8 इंटू, निकालना है हमको, ये x हो जाएगा, या फिर c ले लीजिए, c माने हैं तो, ठीक है। तो c क्या हो जाएगा? 8 इधर आ जाएगा, तो 12 गुना 12 बाय 8 डिवाइड करेगा इक्वल टू c। तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 2 से फिर 6 बार में, तो c आपका क्या आ गया? 18। तो जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 2 नंबर दिया रहेगा, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा उसको यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और सेम फॉर्मूला फिर लगाइए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्लियर है? क्लियर है ये सवाल? ये रेलवे में हमेशा पूछा जाता है, 2018 आरआरबी टेक्नीशियन में भी ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर। यहाँ आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो वही सेम चीज है। क्या है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन? तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या आपका 3.6:9
6.9 और क्या है आपका 11:4। आपको बताना ये x क्या होगा, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में। क्लियर है, यही करना है। तो क्या करना है 11.4 बाई 6.9 इक्वल टू 3.6 बाई x। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करना है, डिवाइड नहीं। 11.4 इंटू 6.9 इक्वल टू 3.6 इंटू एक्स। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ भी डेसिमल है तो दोनों का उड़ा है, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में डेसिमल पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देखिए, यहाँ भी 10। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया 114 इंटू 69 इक्वल टू 36 इंटू एक्स, और ये 10 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमको निकालना है तो 36 और 10 नीचे आ जाएगा, तो बाई 36 इंटू 10 कर दीजिए और यहाँ से हटा देते हैं तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 3 से तो 12 बार में, 3 से 23 बार में, फिर 2 से लग रहा है आपका 2 से 6 बार में, फिर ये 2 से लग रहा है। देखिए सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे लगेगा तभी लगाएंगे। तो 2 से 5 57 इंटू 23 आ गया बाय 6 इंटू 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 21.9। आपका आंसर क्या हो जाएगा 21.9 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझिए, इसका आंसर हो जाएगा 21.9, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर तो कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, अच्छे से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से कीजिए, मेरे पास समय कम है इसीलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए। तो राम और श्याम के बीच अमाउंट है 8:19 के रेशियो में और श्याम को 247 प्राप्त हुआ, तो राम को कितना राशि मिलेगा। तो समझिएगा क्या है, ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो 19 इक्वल टू क्या हो गया 247, 19 यूनिट बराबर, तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए 247 बाई 19 से इसको लगाए तो एक बार में 5 7 57, 19 से लगा तो 24 में से 19 किया तो 5 5 7, तो 3 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 है आपका। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है राम को कितना राशि प्राप्त होगा। तो राम का क्या है 8 है, 8 यूनिट है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 13, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 104। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 104। ठीक है, तो जितना भी सवाल बताया आपको सारा अच्छा सवाल था और ये सारा रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। ये भी देख सकते हैं अब 2008 में पूछा गया है, तो बहुत अच्छा सवाल है सारा। एक क्वेश्चन ये जो आखिरी है ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको जल्दी से बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अब पूछा जा रहा है। ये देखिए 2016 में पूछा गया, फिर पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार जल्दी से बनाइए। तो क्या है आपका मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके मीन्स मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके 8 और 20 का थर्ड अनुपात निकालिए। 8 और 20 का थर्ड रेशियो, तो 8 और 20 जो सेकंड नंबर होता है वही रिपीट होता है आपको पता है, इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 20 गुना 20 बराबर 8 गुना एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 इधर आ जाएगा, तो 8 इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 2 से 10 बार में, तो एक्स बराबर क्या हो गया 50। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। और 4 और 9 के बीच के का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे रूट ए बी, तो क्या हो जाएगा √4 इंटू 9, तो क्या हो गया √36, तो 6 हो जाएगा। अब क्या करना है इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो आपका यहाँ क्या आया 50:6, इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 25:3। ठीक है, क्या हो जाएगा 25:3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25:3। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन 2 अलग अलग नंबर का निकालना था, फिर उसका रेशियो पूछा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से इन सारे सवालों को समझ लीजिए, सीख लीजिए। जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत लगा 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को बार बार देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही था आपका सारा रेशियो प्रोपोर्शन का सारा सवाल जो भी एग्जाम में आने का संभावना है, और सारा पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं।
तो जितना भी सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं वो बहुत ही चुनिंदा सवाल होता है, सारा लेटेस्ट पैटर्न पर होता है, और जो थ्योरी हम आपको पढ़ाते हैं उसी पर आपको बताते हैं, सारा सवाल पूछा गया है और आपको सिखाते हैं। तो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के साथ हमेशा बने रहिए, इसको कभी मिस मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या करना है, जो इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और जिनको हमारा क्लास अच्छा लगा, जिनको लगा कि हाँ सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए, एक क्लास में हम स्टार्टिंग से लेके हाई लेवल तक का सारा क्वेश्चन सीख गए और ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है सच में, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, कम भी पसंद आया, पसंद आ गया तब भी लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।